नमस्कार दोस्तों, धन के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम वॉच लिस्ट कैसे बनाया जाता है और वॉच लिस्ट को मैनेज कैसे किया जाता है ये चीज समझेंगे। साथ ही समझेंगे किसी कंपनी का फंडामेंटल डेटा हम कैसे एनालाइज करते हैं। ये दोनों चीजें आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। अगर आपने अब तक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट धन के साथ नहीं बनाया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, बना सकते हैं। चलिए सीधे चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आज की बताई गई चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, उसके बाद फंडामेंटल डेटा के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको web.dhan.co पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। लेफ्ट कॉर्नर में आपको वॉच लिस्ट दिख रही है, 1 से लेकर 10 के बीच में वॉच लिस्ट हमने बनाया हुआ है। आपको नीचे आना है, सेटिंग का आइकॉन, इस पर क्लिक करना है। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे सारी वॉच लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। किस वॉच लिस्ट में कितने स्टॉक्स आपने ऐड किए हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। वॉच लिस्ट में सारे स्टॉक को देखना चाहते हैं, यहाँ आई बना हुआ, आई पे क्लिक करना होगा तो इजीली आप देख पाएंगे। और इसमें अगर वॉच लिस्ट का नाम बदलना होगा तो एडिट पे क्लिक करके नाम बदल सकते हैं। किसी वॉच लिस्ट को डिलीट करना है तो डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए XYZLP नाम की एक वॉच लिस्ट है, हम इसे डिलीट करना चाहते हैं। इस पे क्लिक किए और सही के निशान पे सही क्लिक कर दिए और ये डिलीट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए XYZ है, इसको डिलीट करना चाहें, इस पे क्लिक किए और सही के निशान पे क्लिक किए, डिलीट हो गया। तो ऐसे इजीली आप डिलीट कर सकते हो। अब नया वॉच लिस्ट अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे ऐड न्यू वॉच लिस्ट है, इस पे क्लिक करना होगा। नाम डाल दीजिए, जैसे अशोक मैंने डाल दिया और सही के निशान पे क्लिक किया। अब इजीली हमारी वॉच लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं बन गई है, बट इसमें कोई भी आइटम अभी ऐड नहीं, यानी किसी स्टॉक को हमने ऐड नहीं किया है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे और वॉच लिस्ट अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 9वें नंबर पर हमारी वॉच लिस्ट है, हमने 9 पे क्लिक किया, वॉच लिस्ट आ गई। यहाँ सर्च में जाइएगा, स्टॉक का नाम डालिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूको बैंक आ गया। यहाँ राइट में जाइएगा, ऐड है, ऐड पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यूको बैंक इसमें ऐड हो गया। तो ऐसे इजीली आप ऐड कर सकते हैं। और भी ज़्यादा स्टॉक ऐड करना चाहें सेम प्रोसेस है, फिर से आपको सर्च करना है और ऐड पे क्लिक करके इसमें ऐड कर सकते हैं। रिमूव करना है तो आप यहाँ से सीधे रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें अगर बाय करना है, सेल करना है तो सीधे यहीं से बी पे क्लिक करके बाई पोजीशन बना लेंगे, एस पे क्लिक करके सेल पोजीशन बना लेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे सीधे चले जाएंगे और या फिर चार्ट नॉर्मली देख सकते हैं। आप मार्केट डेप्थ भी यहीं से देख सकते हैं और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद और मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बहुत सारे स्टॉक को आप रिसर्च करते हैं, फंडामेंटली रिसर्च करते हैं और जिसमें पोटेंशियल लगता है उसमें आप पोजीशन बनाना चाहते हैं। बट आप चाहते हैं कि अभी पोजीशन नहीं बनाना है, कुछ दिन बाद बनाना है, तो अपने वॉच लिस्ट में उसे ऐड करके रख सकते हैं और बराबर आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है वो सारी चीजें आपको एक्चुअली पता चलती रहेंगी। अब आइए देखते हैं कि फंडामेंटल डेटा हम कैसे प्राप्त करेंगे या फिर फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्च बार में जाना है, जिसका भी फंडामेंटल एनालिसिस करना है उसे सर्च करना है। तो मान लीजिए हम टाटा स्टील पे करना चाहते हैं तो टाटा स्टील को सर्च करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। तो जैसे आपने ओपन कर लिया, फाइनली टाटा स्टील ओपन हो गया है। या कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने टाटा स्टील का नाम लिया है। तो ये चीज़ आप मत मान के चलिएगा आपको बाय करना है फिर सेल करना है। अब आपने यहाँ पे देखेंगे टाटा स्टील ओपन हो गया है, इसका चार्ट देख सकते हैं, यहाँ से पोजीशन बना सकते हैं, मार्केट डेप्थ देख सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें आप देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें मार्केट डेटा देखना है। तो मार्केट डेटा देखने के लिए यहाँ पे आपको आना होगा फंडामेंटल्स पे। अब हमें फंडामेंटल डेटा देखना है तो हमें आना होगा फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे डेटा आपको देखने को मिल गए, जैसे कि सबसे पहले कंपनी वैल्यूएशन। तो टाटा स्टील का मार्केट कैप टोटल 1,60,837.76 करोड़ रुपए के करीब है। पीई इसका 49.40 है। डिविडेंड यील्ड 2.83% है, यानी अच्छा खासा डिविडेंड भी यह कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। आरओसीई 3.63% है जो कि बहुत खराब है और आरओई तो माइनस में है जो कि बहुत खराब है। बुक वैल्यू की बात करें तो 70.92 इसका बुक वैल्यू है, लगभग अपने बुक वैल्यू के डबल पे ट्रेड कर रही है। फेस वैल्यू 1 रुपए है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.80 है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स आप देखें। अब आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, यानी एक वर्ष में इसने जो हाई बनाया है 184 रुपए 60 पैसे, 3 वर्ष का हाई है 184 रुपए 60 पैसे ही और 5 वर्ष का हाई 184 रुपए 60 पैसे। इससे आपको समझ में आ रहा है कि पिछले 5 साल में इसने उस लेवल पर ग्रोथ नहीं दिखाया है। लेकिन अगर 1 साल के लो की बात करें तो 122 रुपए 62 पैसे है और 3 साल के लो की बात करें तो 82 रुपए 70 पैसे और 5 साल की लो की बात करें तो 25 रुपए 9 पैसे है। अगर आप इसके लो को देखें और इसके हाई को देखें तो आप देखेंगे कि 5 वर्ष के लो और 5 वर्ष के हाई के बीच में अगर तालमेल देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने काफी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया हुआ है। सिर्फ 25 रुपए से अगर कोई शेयर 184 रुपए जा रहा है तो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ माना जाता है। तो ये चीज आप यहाँ से देख सकते हैं।
नीचे आएंगे, आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं, यानी प्रमोटर्स के पास कितना होल्डिंग है, डीआईआई के पास कितनी होल्डिंग है, एफआईआई के पास कितनी होल्डिंग है, पब्लिक इन्वेस्टर के पास कितनी होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास एंड अदर के पास कितनी होल्डिंग है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, किस वर्ष में कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये सारी डेटा आपको देखने को मिल रहे हैं। अब नीचे आप आएंगे, अब स्टॉक एंड सेक्टर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ये किस सेक्टर का है, तो मेटल एंड माइनिंग सेक्टर का है, सब सेक्टर आयरन एंड स्टील है, कंपनी क्लासिफिकेशन लार्ज कैप कंपनी है, बीएससी स्क्रिप्ट कोड इसका 500 470 है, एनएससी स्क्रिप्ट कोड टाटा स्टील है और आईएसआईएन नंबर आप देख सकते हैं। अब आप नीचे आएंगे, पार्ट ऑफ इंडिसेस, तो पार्ट ऑफ इंडिसेस देख सकते हैं। तो ये सारे डेटा आप वन क्लिक पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंशियल, अगर आपको फाइनेंशियल देखना है तो फाइनेंशियल पर क्लिक करने के बाद इनकम स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप कंसोलिडेटेड देखना चाहते हैं तो भी है, अगर क्लिक करेंगे तो स्टैंड अलोन भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। कंसोलिडेटेड पर कर लेते हैं, यहाँ ईयरली डेटा है, अगर आप चाहें तो क्वार्टरली डेटा भी देख सकते हैं। हम फिर से यहाँ पे ईयरली कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे इनकम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके नीचे आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी। बैलेंस शीट भी किसी कंपनी का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म में उस कंपनी के साथ बने रहना चाहते हैं तो। नीचे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट मिल जाएगा, जिसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये आपके सारे फाइनेंशियल डेटा यहाँ से मिल गए हैं। एक ऑप्शन है स्मार्ट इन्वेस्ट का, स्मार्ट इन्वेस्ट में आप जाके एसआईपी कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल फीचर आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपने फंडामेंटल डेटा के बारे में अच्छे से समझ लिया कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल डेटा देखना है तो किस तरीके से हम देख पाएंगे सिंगल क्लिक में। अब ये टाटा स्टील के केस में हमने देखा, किसी और कंपनी के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। सर्च में जाना है, लिख देना है। जैसे मान लीजिए आप रिलायंस के बारे में देखना चाहते हैं तो आपने रिलायंस लिखा और रिलायंस इंडस्ट्रीज पे क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिएगा। फिर आप फंडामेंटल्स पे आएंगे, अब आप इसका फंडामेंटल्स देख सकते हैं। इसका फाइनेंशियल देखना है तो फाइनेंशियल भी आएंगे और फाइनेंशियल डेटा भी देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, ऐसे करके इजीली आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल डेटा देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में बताई गई चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।